स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का फूड आइटम्स के ऊपर। आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 हमें पढ़ना है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। तो ये कहता है जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बच्चों क्या क्या करते हैं, चलिए जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। जो फैट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कहता है वास्तव में जो फैट्स होते हैं वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं, किसके मुकाबले में, कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं, इसीलिए वो खाने के आइटम्स जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाती हैं उन फूड्स को हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर अवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में, उनकी जरूरत किस लिए होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए। मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट अगर हो जाती है तो डॉक्टर हमको किस चीज के लिए रिकमेंड करते हैं, प्रोटीन रिच फूड के लिए, है ना। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की रिकवरी रेट जो है वो फास्टर हो जाता है, हम लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। प्रोटीन रिच फूड को इसीलिए हम किस नाम से भी जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन जिन खानों में पाया जाता है उन खानों को हम किस नाम से जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट देखिए, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को जो है किस चीज से बचाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बीमारियों से अच्छे से फाइटिंग कर सके। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन जो हैं वो हमारी आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन जो हैं उनके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं और हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दिस इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कहता है एक और ग्रुप है विटामिन का जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। Our body needs all types of vitamins in small quantities। तो हमारा जो शरीर है उसको जो है सभी तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, इसी तरीके से सबकी जरूरत होती है, बट स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन के लिए और आईज के लिए क्या होता है, हेल्दी होता है। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। ठीक है, जो विटामिन सी होता है उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी बीमारियों से जो है लड़ सकते हैं। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी हड्डियां और जो हमारे दांत जो है वो मजबूत बने रहते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू फिगर 1.9। तो देखिए, फिगर 1.6 से लेकर के 1.9 तक फूड आइटम्स दिए हुए हैं जिनके अंदर जो है अलग अलग तरह के विटामिन जो है पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में। मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स जो है उनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी की हेल्थ जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, गुड हेल्थ हमारे को अचीव करे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। तो देखिए बच्चों, 1.10 ये फिगर हमको दिखाई गई है, इसके अंदर जो है हमें फूड आइटम्स बताए गए हैं जिनसे हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स जो है हम ले सकते हैं, पा सकते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर जो है एक से ज्यादा पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। तो ऐसा आपने टेबल 2 में 1.2 एक्टिविटी जो अभी आपने करी थी उसमें आपने रिकॉर्ड भी किया था। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर्स। और ऐसा भी हो सकता है किसी एक खाने के आइटम में जैसे किसी एक पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है दूसरे के मुकाबले में। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फूड आइटम खा रहे
हैं, उसके अंदर जरूरी नहीं है जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उतनी मात्रा में प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। एक न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है दूसरे न्यूट्रिएंट की मात्रा से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, जो चावल होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी कैन से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट राइस जो होता है वो किस तरह का खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो देखिए बच्चों ये सभी पोषक तत्व तो हमें चाहिए, इनके अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। अब देखिए डाइटरी फाइबर्स को हम किस नाम से जानते हैं, रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज जो होता है वो हमको किस चीज से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। जो भी पौधों से बनी हुई चीजें होती है उनसे हम पा सकते हैं रफेज को। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो देखिए रफेज जो है किस किस फूड आइटम्स में होता है, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स का मतलब होता है मतलब कि पूरे अनाज जैसे कि गेहूं है, चावल है, वो सब चीजें। पल्सेस दालें, पोटैटोज आलू, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ताजा फल और सब्जियों से जो है हम रफेज पा सकते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, तो जो रफेज होता है ना वो मेन न्यूट्रिएंट में नहीं आता है, मतलब ये हमारी बॉडी को कोई जरूरी जो है मतलब कि पोषक तत्व नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा होता है एंड एड्स टू द बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो देखिए बच्चों जो भी हम खाना खाते हैं तो सारा खाना तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है, किसकी, रफेज की। आगे देखिए रफेज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर हमारी किस तरीके से हमारे शरीर की मदद करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है न्यूट्रिएंट को। कहां से, खाने से, जो भी हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी से जो कुछ वेस्ट जो होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, किस किस के रूप में, यूरिन के रूप में और स्वेट पसीने के रूप में। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। तो बच्चों देखिए ज्यादातर जो पानी हमारी बॉडी में पहुंच पाता है वो किस तरीके से जाता है, जो भी लिक्विड्स हम पीते हैं ना, जैसे कि हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, उसके थ्रू जो ये वाटर हमारी बॉडी में एंटर करता है। इन एडिशन इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, जैसे हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें भी हम लोग ऐड करते हैं वाटर, जैसे कि आप लोग तरी वाली सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी आप लोग पानी ऐड करते हैं ना, और भी फूड आइटम्स जो भी हम बनाते हैं उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं, इसके द्वारा हमारी बॉडी में पानी एंटर कर जाता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं और कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमारी बॉडी में पानी जो है वो जाता है। टेक अ टमाटो, एक टमाटर ले लीजिए और अ फ्रूट या फिर कोई एक फ्रूट ले लीजिए, जैसे कि आपने लेमन ले लिया है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, आपको क्या करना है, उसको छोटे टुकड़ों में काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। अब ये आपसे पूछ रहा है जब आप ऐसा कट करेंगे तो क्या आपके हाथ थोड़े बहुत गीले होंगे कि नहीं होंगे, चेक कीजिए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। तो बच्चों आपको जरूर ध्यान रखना है जब आप सब्जियां काटते हैं या फ्रूट्स काटते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, छीलते वक्त, उसको ग्रेट करते वक्त और मैश करते वक्त अपने घर पे आपको सावधानी बरतनी है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको कोई ऐसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिले हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है। We see that many food materials themselves contain water। तो देखिए हमने बहुत सारे फूड मटेरियल्स देखे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी पानी पहले से ही होता है। To some extent our body needs are met by this water। तो देखिए हमारी बॉडी की बहुत सारी जरूरतें जो हैं इस पानी के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम लोग जो है पानी को ऐड करते हैं जब हम कोई भी फूड आइटम को कुक करते हैं, तब भी हम वाटर को उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हमें दिया है बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। तो जो भी हम खाना अपनी दिनचर्या में खाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइट।
फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ हो तो हमें क्या करना होता है, अपनी डाइट के अंदर सभी पोषक तत्वों को बराबर मात्रा में, मतलब कि राइट क्वांटिटी में, जितनी चाहिए उतना हमें उसको ऐड करना होता है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को आप ज्यादा मात्रा में ले लीजिए और एक को कम मात्रा में ले लीजिए, तो उससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और जिसको आप, जैसे सपोज कीजिए आपने किसी न्यूट्रिएंट को कम आप ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी जो है हो सकती है। तो देखिए, बैलेंस डाइट की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या होगा, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो आप क्या सोचते हैं कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक जैसी डाइट होनी चाहिए, मतलब कि बच्चों के लिए भी सेम डाइट होनी चाहिए, बड़ों के लिए भी सेम डाइट होनी चाहिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सब लोगों की एक जैसी डाइट नहीं होती है। बच्चे जो होती हैं वो ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डाइट ज़्यादा होती है, जबकि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी डाइट अलग होती है। ठीक है, आगे देखिए, pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other foods such provide many nutrients। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमको फूड आइटम्स दिए हैं, तो वो हमको क्या देते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व देते हैं। जैसे कि आप दाल ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, स्प्राउटेड सीड्स है ना, जैसे हम मूंग जो होती है उसको हम अंकुरित करके खाते हैं, उससे हमको प्रोटीन मिलता है। इसी तरीके से आप बाकी फूड आइटम्स ले लीजिए, जैसे साउथ इंडियन फूड आप ले लीजिए, इडली, तो इससे भी हमको न्यूट्रिएंट मिलता है। आप फ्लोर, आटा ले लीजिए, जैसे अलग अलग आटे से जो है रोटी लोग प्रेफर करते हैं, कोई मिस्सी रोटी खाता है तो कोई गेहूं की से बनी हुई रोटी खाना पसंद करता है, तो कोई बाजरे की रोटी खाना पसंद करता है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमको क्या है, अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है मिलते हैं। ठीक है, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आपको बैलेंस डाइट खानी है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप जो है आराम से जो है बैलेंस डाइट जो है अचीव कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। अब ये कह रहा है सही तरह का खाना ही काफी नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। तो बच्चों यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो खाना है वो ढंग से पका हुआ होना चाहिए ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो लॉस ना हो। आर यू अवेयर, क्या आप जानते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मतलब कि खत्म हो जाते हैं जब हम खाने को पकाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं तब। क्या आपको ये बात पता है? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, ये कहता है अगर आप फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को काटने के बाद अगर आप क्या करते हैं, उनको धोते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, उसके बहुत सारे विटामिन तो पहले ही लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, मतलब कि जो उनका छिलका होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में ऑल्सो रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसीलिए अगर हम चावल बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, अगर आप उसको बार बार वॉश कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व हैं, विटामिन और मिनरल्स जो है वो गायब हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। तो आप सब बच्चों को पता है कि अगर हम खाने को जो है पका करके खाते हैं तो उसमें टेस्ट भी आता है और उससे इजीली वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए उसी समय पर कुकिंग की वजह से क्या होता है, उसके बहुत सारे पोषक तत्व भी लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस ऑफ वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। तो बच्चों देखिए, बहुत सारा अगर आप पानी डाल देते हैं किसी भी फूड आइटम में तो क्या होता है, उसके जो मिनरल्स जो होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी तो पहले ही खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप ज्यादा मतलब कुक कर रहे हैं खाने को। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल्स इन योर डाइट? बूजू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। एक बूजू है ये बच्चा, तो ये क्या सोचता है कि फैट्स जो होते हैं वो अच्छा खाना होता है, कि सारा टाइम जो है आप फैट ही लीजिए। अ कटोरी
बाउल ऑफ फैट, एक आप कटोरी ले लीजिए फैट की, वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो ये बुझू कहता है कि जो फैट जो है उसकी आप एक कटोरी भर के ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देगी किसके मुकाबले में, मतलब किसी और फूड के मुकाबले में। इजंट इट, अभी आपसे पूछ रहा है क्या वास्तव में ऐसा होगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, तो ये क्या करता है, सिर्फ वही खाना खाता है जिसके अंदर जो है फैट होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, तो ये क्या करता है, हर टाइम जो है फ्राइड आइटम्स ही खाता है, तली हुई चीजें ही खाता है, जैसे कि समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा एटसेट्रा। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा फैट रिच फूड हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, मतलब कि हम जो है मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा जो है डिजीज से हम अटैक हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी होना, बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, तो उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, एक इंसान है उसको काफी खाना मिल रहा है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट, लेकिन कई बार क्या होता है उस खाने के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्या होती है, कमी होती है। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि अगर उसी पोषक तत्व की कमी अगर लंबे समय तक हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उस चीज की बॉडी में कमी हो जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो जाती है, उसको उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से बीमारी का वो शिकार हो जाता है, और उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इफ a person does not get enough protein in his food for long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से मान लीजिए प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी, स्टंटेड मतलब ग्रोथ जो है उसकी रुक जाएगी, मुंह पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, बालों का कलर उसका चेंज हो जाएगा, स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, और साथ में डायरिया भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों हम जो डाइट लेते हैं वो हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमें एक टेबल दिया गया है 1.3, इसमें बताई गई है कुछ बीमारियों के बारे में जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। जैसे विटामिन ए, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, है ना, हमें दिखाई देना थोड़ा सा जो उसमें कमी हो जाती है। विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है, बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से बोन्स एंड टूथ डिके, आयोडीन से ग्वाइटर, आयरन से एनीमिया। ठीक है, तो इसीलिए हमको इन बीमारियों से बचने के लिए, डेफिशिएंसी डिजीज ताकि हमारी बॉडी में ना हो, तो हमें प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर इज ओवर, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।